सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। शरदराबाद के कुतुबुल्लाहपुर जगतगिरी गुट्टा के महादेवपुर में लकड़ियों की दुकान में बड़े पैमाने पर आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड कैमरे ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया। इस वाक़े में किसी की मौत या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं है। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। समझा जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। आग के साथ कशीफ धुआं भी देखा गया। ये वाक़या आज सुबह पेश आया। मुकामी पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। हैदराबाद पुलिस ने फ़ोन टैप करने वाले मुलजिम भुजंग राव के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा किया दर्ज। मुअत्तल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस भुजंग राव, जो फ़ोन टैपिंग केस में मुलजिम हैं, के खिलाफ 340 एकड़ अराजी को गैर कानूनी तौर पर हड़प करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया। सबरबाद पुलिस की इक़्तिसादी जराइम विंग ने भुजंग राव के खिलाफ कोकटपल्ली में 340 एकड़ की जायदाद से मुतालिक दस्तावेज़ात की जालसाजी में मुतादिद अफराद की मदद करने के इल्ज़ाम के बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया। ये शिकायत नवाब मीर हाशिम अली खान के बेटे मीर अब्बास अली खान ने दर्ज कराई थी, जिसने SS मोइनुद्दीन, प्राइम प्रॉपर्टीज़ के श्रीनिवास राव और ग्रीनको कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर चिरमला शेट्टी अनिल पर अपने वालिद की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए जाली दस्तावेज़ात बनाने का इल्ज़ाम लगाया था। 4 करोड़ रुपए के UPI धोखाधड़ी में मुलव्विस एक टोली के 13 अरकान को सबरबाद पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। पुलिस ने उनके पास से 1,72,000 रुपये नकद रकम और 50 लाख रुपए के इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किए। शमशाबाद सेंट्रल क्राइम स्टेशन पुलिस ने KPHB, माधापुर और नारसिंगी पुलिस की मदद से मुलजिमान को पकड़ने के लिए मुश्तरका ऑपरेशन अंजाम दिया था। बताया गया है कि ये सभी मुलजिमान राजस्थान के रहने वाले हैं। मुलजिमान की शनाख्त सोमराज, सुनील, लकराम, श्रवण, सोमराज, शिवालाल, रमेश, पप्पू राम, राकेश, रमेश और अशोक कुमार के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक ये गैंग ग्रुप्स में काम करता था। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के RJ मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में एक ज़ेर तरबियत खातून डॉक्टर से इस्मत रेजी और उसके कत्ल मामले में पीर की रोज CBI को जांच से मुतालिक 17 सितंबर तक नई स्टेट्स रिपोर्ट जमा करने की हिदायत दी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली बेंच ने CBI की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए सील बंद लिफाफे में जमा की गई रिपोर्ट का मुतालिया किया। बाददा बेंच ने कहा, CBI ने स्टेट्स रिपोर्ट जमा की है, जिसको पढ़कर लगता है कि जांच जारी है। हम CBI को नई स्टेट्स रिपोर्ट जमा करने की हिदायत देते हैं। हम CBI को उसकी जांच पर गाइड नहीं करना चाहते। इस साल भी दिल्ली वालों को दिवाली पर पटाखे फोड़ने की नहीं होगी इजाज़त। दिल्ली हुकूमत ने यह फैसला हर बार की तरह इस मरतबा भी सर्दियों में होने वाली आलूदगी के मद्देनजर लिया। दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल राय का कहना है कि दिल्ली में सर्दियों के मौसम में बढ़ने वाली आलूदगी पर कंट्रोल के लिए केजरीवाल हुकूमत ने गुज़िश्ता साल की तरह इस मरतबा भी पटाखों के प्रोडक्शन, ज़ख़ीरा, फरोख्त और इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। गोपाल राय ने इस ताल्लुक से तफसीली जानकारी देते हुए बताया कि इस मरतबा पटाखों की ऑनलाइन फरोख्त और डिलीवरी पर भी पाबंदी रहेगी। तेलंगाना महकमा एक्साइज के एहलकारों ने पीर की रोज़ हल्दी पाउडर की शक्ल में पैकेटों में गांजे की फरोख्त करने वाली एक खातून को गिरफ्तार कर लिया। एक्साइज इन्फोर्समेंट DSP तिरुपति यादव और IS नागराज की क़ियादत में ये छापेमारी की गई, जिसके नतीजे में गांजे के 10 पैकेट जब्त किए गए। एक्साइज डिपार्टमेंट के एहलकार ने बताया है कि खातून जो हल्दी पैकेट की पैकेजिंग का इस्तेमाल करते हुए उसमें गांजा फरोख्त कर रही थी। पुलिस ने इत्तला पर कार्रवाई करते हुए खातून को पकड़ लिया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के नेराड़ी गोंडा मंडल के रोलमाड़ा गांव के करीब उस वक्त पेश आया जब कार का टायर फट पड़ा और कार बेकाबू होकर पुल पर से गिर पड़ी। इस हादसे में 6 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने मुकामी अफराद की मदद से जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। जख्मियों से कुछ की हालत नाजुक बताई गई है।
खलीज बंगाल में बना कम दबाव वाला इलाका अब डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है। इस वजह से आने वाले 3 दिनों में ओडिशा में भारी बारिश होने का इम्कान है। डिप्रेशन कलंगपट्टम यानी कि आंध्र प्रदेश से तकरीबन 170 किलोमीटर, गोपालपुर ओडिशा से 210 किलोमीटर और जुनूबी दीघा यानी कि मगरबी बंगाल से 370 किलोमीटर की दूरी पर है। महकमा मौसमियात ने ओडिशा के 5 अजला में बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया और 11 सितंबर तक माहीगीरों को समंदर में न जाने की दी सलाह। पटना में बीजेपी के साबिक डिवीजनल सदर का दिन दहाड़े गोली मारकर कर दिया गया कत्ल। तफसीलात के मुताबिक बिहार के दारुल हुकूमत पटना में पीर की सुबह एक खौफनाक वाक़े में बेखौफ जराम पेशा नासिर ने बीजेपी के साबिक डिवीजनल सदर मुन्ना शर्मा का गोली मारकर कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि मुलजिमीन मुन्ना शर्मा के साथ लूटपाट करना चाहते थे, लेकिन मुखालिफत करने की वजह से उन्हें गोली मार दी गई। पुलिस ने कत्ल का मामला दर्ज करते हुए तहकीकात का कर दिया आगाज़। सीनियर IPS ऑफिसर CV आनंद ने पीर 9 सितंबर को हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस का चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालने के बाद कमिश्नर ने कहा कि विनायक चतुर्थी और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस को पुरअमन तरीके से अंजाम देने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने K श्रीनिवास रेड्डी की जगह ली, जिन्हें डायरेक्टर जनरल विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट के साथ साथ साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के तौर पर तैनात किया गया है। PRS के 3 अरकान असेंबली को नाअहल करार देने पर अहम फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने स्पीकर ऑफिस को 4 हफ्तों में फैसला करने की हिदायत दी। अगर उस वक्त तक फैसला नहीं लिया गया तो उसकी जांच सोमोटो केस के तौर पर की जाएगी। पार्टी बदलने वाले MLAs को नाअहल करार देने के लिए हाई कोर्ट में कई अर्जियां दायर की गई है। BRS और BJP लीडरों ने ये अर्जियां दायर की है। हाई कोर्ट ने उन तमाम दरख्वास्तों की समाअत की। दरख्वास्त गुजारों ने अदालत की तवज्जो दिलाई कि स्पीकर इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए स्पीकर ऑफिस को 4 हफ्तों में फैसला लेने की दी हिदायत। भैंसा की एक कम उम्र लड़की को इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने वाले एक नौजवान ने नारायणगुड़ा में वाक़े एक ओयो होटल के कमरे में 20 दिन तक गैर कानूनी तौर पर कैद रखा। ये वाक़या उस वक्त सामने आया जब लड़की ने अपने वालिदैन को व्हाट्सएप पर अपनी मौजूदा लोकेशन शेयर की, जिसके बाद वालिदैन ने फौरी तौर पर शी टीम से रब्ता किया। तफसीलात के मुताबिक लड़की की इंस्टाग्राम के जरिए एक नौजवान से दोस्ती हुई थी। नौजवान ने लड़की को हैदराबाद आने पर उकसाया और जब वो शहर पहुंची तो उसे नारायणगुड़ा के होटल में रख दिया। 20 दिन तक उसने लड़की को होटल के कमरे में कैद रखा और उसे बाहर निकलने नहीं दिया। वालिदैन ने फौरी तौर पर पुलिस और शी टीम को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और लड़की को होटल के कमरे से बाजियाब किया गया। पुलिस ने लड़की को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया और नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। विजय कुमार IPS एडिशनल डायरेक्टर जनरल का तबादला करते हुए उन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो डायरेक्टर जनरल मुकर्रर किया गया। तेलंगाना हुकूमत ने अचानक चंद IPS अहदेदारों के तबादले करने के अहकाम जारी किए। विजय कुमार IPS ने डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन ब्यूरो की हैसियत से जायजा हासिल कर लिया। महेश M भागवत एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर का तबादला बहैसियत डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रिंसिपल एंड वेलफेयर की हैसियत से किया गया। M रमेश IPS IG को IG पुलिस स्पोर्ट्स तेलंगाना मुकर्रर किया गया। मुसलमानों को मुख्तलिफ महाजों पर मुख्तलिफ चैलेंजेस से निमटने के लिए हर एक शोबे हयात बिलखुसूस बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में खुद को मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। इन ख्यालात का इजहार जनाब आमिर अली खान साहब MLC वो न्यूज़ एडिटर सियासत ने किया। उन्होंने 8 सितंबर को सिकंदराबाद कोऑपरेटिव बैंक की 26वीं सालाना जनरल बॉडी मीटिंग से खिताब किया। वाइस चेयरमैन सैयद ज़हूरुद्दीन ने सदारत की। जनाब आमिर अली खान साहब ने कहा कि मुसलमानों को अपनी मुआशी व इक़्तिसादी बुनियादों को मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। माइक्रो फाइनेंस पर खुसूसी तवज्जो और मुस्लिम इंतज़ामिया के ज़ेर इंतज़ाम बैंकों के इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि बैंकिंग से मुतालिक बाज़ उमूर पर इस्लामी तालीमात और बैंकिंग उसूलों की रोशनी में कौम को इख्तिलाफात की यकसुई करनी चाहिए। नामजद करदा MLC ने कहा कि हर एक दहाई के बाद मिल्लत की मुआशी हालत किसी न किसी वजह से मुतासिर होती है, कभी फसादात की वजह से तो कभी नागहानी आफात की वजह से। इन हालात से निमटने के लिए इंश्योरेंस लाजमी है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे
तजुर्बेकार डॉक्टर्स, 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।